हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो हमारे डबल बेंच सिंगल बेंच में लगातार केस चल ही रहे हैं। उसके साथ साथ 1 मार्च को जो सोलर वाला प्रश्न आपका आयोग के फेवर में गया था, हम लोगों के फेवर में गया था, SPLAD 112/2024, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एक SLP दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जिसका अभी तक नंबर वंबर कुछ नहीं मिला था, केवल डायरी नंबर हमें मिला था 11223। उसमें देखिए एक डेवलपमेंट हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप SLP फाइल करते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 136 के तहत, उसमें क्या होता है, पहले उसकी स्क्रूटनी होती है, यानी चेकिंग वगैरह होती है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। अगर कुछ कमी होती है या फिर कुछ आप कह सकते हो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उसको डिफेक्टिव लिस्ट में डाल देता है कुछ समय के लिए, एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है। यही इसके साथ हुआ है। इसकी फाइलिंग में देखिए कुछ कमी है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट की कमी नहीं है। कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा है, वो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, जो जिसके लिए वीडियो बनाया। यहां पर आप देखेंगे डायरी नंबर 11223, शशांक वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस बार आपको पता है श्रीधर यादव ने नहीं, इन्होंने रिट डाली है। यहां पर अगर आप पढ़ेंगे, अब डायरी नंबर 11/223/2024, केसेस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। तो लगभग 90 डेज के अंदर अंदर इनको ये जवाब दाखिल करना होता है या क्लैरिफिकेशन पूरा देना होता है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे, अगर जो डिफेक्ट्स है कि किस लिए इसको डिफेक्ट्स में डाला गया है, नीचे कॉलम होता है, यहां पर आप देखेंगे ये डिफेक्ट्स वाला मैं दिखाता हूं। आखिर इनसे पूछा क्या गया है इसमें, यहां पर अगर आप देखेंगे ये डिफेक्ट की डिटेल्स क्या है, अदर प्लीज क्लैरिफाई द Why more than one case numbers have been challenged in single डायरी नंबर। आपका जो डायरी नंबर है 11/223, इसके अंदर आपने एक से ज्यादा केस नंबर्स को क्यों चैलेंज किया है, ठीक है, ये इनसे पूछा गया है कि आप इसको बताइए। और किस केस का इन्होंने रेफरेंस दिया है, देखिए, इन व्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट इन डायरी नंबर 4009/2023। ये कोई लैंड एक्विजिशन का केस है, जिसमें ये चीज बताई गई थी कि एक डायरी नंबर में आप एक ही केस नंबर को चैलेंज कर सकते हैं। इसके हाईलाइट में इन्हें यह बताना है कि आप जब हमने इसमें ऑर्डर पास किया है, तो आपने एक डायरी नंबर में एक से ज्यादा केस नंबर को कैसे चैलेंज किया। और आज का ही देखिए ये नोटिफिकेशन, इसकी डेट है। अब देखते हैं इसमें क्या क्लैरिफिकेशन ये लगाते हैं। कोर्ट ने सवाल इनसे पूछा है, इसीलिए इसको डिफेक्टिव लिस्ट में डाल दिया गया है। अब जितने दिन में जवाब देंगे उससे पहले ये इस लिस्ट से बाहर नहीं आएगा, यानी अभी SLP का नंबर इसको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हम जब ये इसको क्लियर करेंगे तब इनको SLP का नंबर मिलेगा, तब तक इसमें कोई सुनवाई भी नहीं होगी, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन यही था जो मुझे आपको बताना था, कि आपने एक डायरी नंबर के अंतर्गत एक से ज्यादा केस नंबर को क्यों चैलेंज किया है। और 4009/2023 जो 2023 का एक ऑर्डर है, उसकी लाइट में आपको ये बताना है ऑनरेबल कोर्ट की, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या ये बताते हैं। फिलहाल तो ये चीज ठीक है कि अभी इसको कोई नंबर वंबर नहीं मिलेगा। 22 तक तो देखिए इसकी वैसे भी कोई सुनवाई होने वाली है नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका था, ठीक है, क्योंकि SLP डिफरेंट है। तो 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं हम लोगों का क्या पक्ष रखा जाएगा। जितनी जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी उतनी जल्दी सभी के लिए अच्छा है। आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।